जी, यहाँ हम लोग पॉसिबिलिटी 6 के ऊपर बात करेंगे। बात भी क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि पॉसिबिलिटी 6 और 7 दोनों जो हैं वो काफ़ी लंबी होने वाली हैं। इनमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है। मैं जानती हूँ कि पूरी पूरी जो सीरीज़ है इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है। मैं आप लोगों को ये पूरी सीरीज़ में समझिए एक तरीके से एक बेसिक लेवल का कोई कोर्स करा रही हूँ, टेक्निकल कोर्स समझ लीजिए, किसी भी तरीके का कोर्स ले लीजिए। मैं यहाँ पर जितनी इन्फॉर्मेशन दूँ ना इस वक्त वो भी कम है। जब मैं आप लोगों के लिए नोट्स बना रही होती हूँ, मुझे पता होता है कि रिकॉर्डिंग से पहले मुझे आज क्या टॉपिक पे कितनी बात करनी है और मुझे कौन कौन से शब्दों का यूज़ ही नहीं करना और कैसे बात करनी है कि आप लोगों को मुश्किल ना हो। तो मैं अक्सर नोटिस कर रही हूँ, मैं कहती हूँ कि यार अभी भी हम सिर्फ यहीं तक ही पहुँचे, ये तो अभी 1% भी नहीं हुआ है। मुझे इन लोगों को इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, मुझे इतनी बातें बतानी। अगर कोई और हो, और बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं कि कभी वो इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं, आप लोग स्कूल में भी देखिए, टीचर्स को भी देखिए, वो 2-4 बातें मोटी मोटी बता देते हैं और उनको एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे जो स्टूडेंट है वो बाकी चीज़ें खुद ही समझ जाएगा। मैं यहाँ पर इस तरीके से सीरीज़ को कंक्लूड कर सकती थी कह के कि हाँ वो ज़िंदा है, वो ये है, वो है, वो है। आप लोगों के इतने सवाल पैदा होते, आप लोग उतने कन्फ्यूज़ होते, अभी भी इतने स्टेप बाय स्टेप के साथ भी आप लोग इतने कन्फ्यूज़ हैं। मेरी टीम मुझे बार बार कह रही होती है कि लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन है। जब तक ये सीरीज़ ख़त्म होंगी, मुझे यकीन है कि काफ़ी सारे तो सवाल आप लोगों के खुद ब खुद ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। मैं बार बार एक ही बात कह रही हूँ कि फ़ोकस कीजिए। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं क्लियरली बात करूँ। कुछ चीज़ों को मुझे घुमाना पड़ता है क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो मैं बिल्कुल सीधे तरीके से नहीं बोल सकती। यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो समझ भी जाते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पा रहे होते। मैं कमेंट्स, मेरी टीम देख रही होती तो मुझे बता रही होती कि कितने % लोग जो हैं वो समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। चीज़ों को समझिए, गौर से समझिए। यहाँ आप लोग एक पूरी नई दुनिया से आप लोगों का परिचय हो रहा है, आप लोग एक नई चीज़ देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के जहनों में डाउट होना या आप लोगों का थोड़ा सा उसको लेकर शक्की होना, ये सब चीज़ें बिल्कुल बनती हैं। लेकिन ये गौर कीजिएगा कि ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, अक्सर लोग कह रहे होते हैं कि फ़िल्म्स हैं और फिल्म्स में भी दिखाते हैं ये तो सारी फ़िक्शन है। नहीं, फ़िक्शन हो गई, फिल्म्स हो गई, उसमें इतनी डिटेल नहीं जाती है। फ़िक्शन या फिल्म जो होती हैं उनका स्क्रिप्ट बहुत नॉर्मल सा होता है, उतना नहीं बता रहे होते। मैं आप लोगों को बाकायदा तौर पर हर पॉसिबिलिटी के अंदर क्या कहते हैं बता रही हूँ कि कितनी उसके अंदर भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ होगा तो वैसा हुआ होगा। ये बहुत अंदर अंदर की इन्फॉर्मेशन है, स्टेप बाय स्टेप है ये। तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन आप सिर्फ तभी दे सकते हैं जब आप खुद एक उस जगह से में बैठे हुए हों और आपको पता हो कि क्या हो रहा है। मैं ऊपरी बातें करके नहीं जाऊँगी। और अगर मुझे लगा कि आगे कुछ और भी इन्फॉर्मेशन देनी आप लोगों को सही है तो मैं ज़रूर दूँगी, जितना मुझे लगेगा कि जिससे आप लोग जो हैं सेफ़ रहें। क्योंकि आम जनता के पास इतनी इन्फॉर्मेशन होना, इतनी सेंसिटिव लेवल की इन्फॉर्मेशन होना अच्छा नहीं है। तो मैं इस वजह से भी मैंने जो ये पूरा लड़का लड़की का नैरेटिव भी लिया है वो इसलिए लिया है कि आप लोग अगर कल को कभी भी चाहें, आप ये कह सकते हैं कि हाँ हम एक स्टोरी सुना करते थे, ये से उस स्टोरी की कहानी, और ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने आप को सेफ़ रखिए, अपनी सेफ्टी को बहुत ध्यान रखिए। और एक और भी बात आखिर में कि शांतपति मत दिखाइएगा दुनिया को शो ऑफ करने के लिए कि आप लोगों को इतना कुछ पता है। मत कीजिएगा। आप लोगों को कभी भी नहीं पता कि आपके इर्द गिर्द कौन है और कौन नहीं है। तो ये कोशिश कीजिएगा कि जितनी इन्फॉर्मेशन है अपना माइंड खोलने बहुत है। क्योंकि आप अगर ऐसी सारी बातें किसी से भी करेंगे, अगला आपको यही कहेगा कि ये पागल हो चुका है, ये पागल इंसान है, ये ऐसा होता भी नहीं दुनिया में। क्योंकि हमारे दिमागों को इतना लिमिटेड कर दिया गया है कि हम नहीं समझ पाते हैं कि दुनिया में और भी बहुत कुछ है जो हो रहा है। सही है, ठीक है। अब हम यहाँ पर शुरू करते हैं पॉसिबिलिटी 6, जिसके ऊपर मैंने बात की थी कि उस दिन क्या हुआ था, जो घटना घटी थी वो क्यों घटी थी। उसके भी 2 कारण थे, उसके 2 रीज़न्स हो सकते थे कि गवर्नमेंट ने वो सारा खेल क्यों खेला था। वो बड़े लोगों को फंसाना चाहती थी, ताकि वो इसलिए एक आपने एजेंट को दुनिया के लिए मारा ताकि वो लोग फ्रेम हो सकें जिनको फंसाना चाह रही थी गवर्नमेंट, ताकि उनके खिलाफ एक सबूत निकल कर आए और फिर उनके ऊपर जो है वो क्रैकडाउन हो। पूरी सीरीज़ आप लोग देख रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि अब मर गया वो एजेंट दुनिया के लिए, उसके फ़ौरन बाद अगले सेकंड में क्या होता है, यहाँ पर हम वो बात करेंगे। ये पूरा एक स्टेप बाय स्टेप है। मैं आप लोगों को एक एक बात बताऊंगी किस तरीके से होता है। सबसे पहले ये होता है, यहाँ मॉर्निंग आफ्टर मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है कि एक इंसान की ज़िंदगी ढल गई है। जब ज़िंदगी ढलती है तो रात ढलती है ना, एक इंसान की ज़िंदगी की रात ख़त्म। अब दूसरी उसको ज़िंदगी मिली तो एक उसकी दूसरी सुबह निकल कर आई है। तो वो दिन, उसके बाद डीप स्टेट, ये मैं इसी वीडियो में बताती हूँ कि क्या है। उसके बाद है मानसिक स्थिति, यानी कि आपका जो स्टेट ऑफ माइंड होता है। अब हम यहाँ पर चलते हैं कि उस दिन अब वो इंसान बिस्तर पर था या जो भी था, उसके बाद क्या हुआ है। अब उस दिन यहाँ पर ये सब चीज़ें आप बिल्कुल रहने दीजिए कि कहाँ कैसे घटना घटी, किसके घर घटी। डीनो मोरिया का यहाँ पर हम नाम नहीं लाएंगे क्योंकि ये गवर्नमेंट की बात चल रही है, तो गवर्नमेंट और डीनो का कोई लिंक नहीं बनता है। या तो ये ज़रूर हो सकता है कि ऊपर घटी घटना, नीचे घटी घटना, कहीं और घटी घटना, या जो भी घटना हुई है। आप लोग कहेंगे कि वो अगर गवर्नमेंट ने किया तो जो सारे लोग थे वो क्या फिर गवर्नमेंट के ही मिले हुए थे, वो सारी जो बॉम्बे पुलिस थी या संदीप सिंह थे या जो लोग भी आए थे। देखिए, नहीं,
वो जो लोग थे ना, संदीप सिंह और रिया चक्रवर्ती, वो आप लोगों को यहाँ याद होगा पॉसिबिलिटी नंबर 5 में मैंने 3 कन्फर्मेशंस बताई थी कि एक प्रोसीजर होता है जिसमें कन्फर्मेशन ली जाती है। जब भी हत्यारे को इतना बड़ा षड्यंत्र रचते हैं तो उनका कन्फर्मेशन उनको चाहिए होती है। अब ठीक है, उन्होंने ये षड्यंत्र नहीं रचा, ये गवर्नमेंट के द्वारा किया गया, लेकिन जाहिर सी बात है कि वो एक इंसान को चेस कर रहे थे और गवर्नमेंट जानती थी कि उनका वो एजेंट मारा जाएगा। अब वो एजेंट क्योंकि मारा जाने वाला था, उससे पहले वो खुद ही मर गया, तो वो जो हत्यारे होते हैं वो अपनी कन्फर्मेशन लेने के लिए संदीप सिंह को, रिया चक्रवर्ती को भेजेंगे। संदीप सिंह घर पर आकर देख के निकल जाएगा और रिया चक्रवर्ती जो है वो हॉस्पिटल जाकर चेक करेंगे कि हाँ वो वही बंदा चला गया, यानी वो कन्फर्मेशन उनको दे देंगे कि हाँ हमारा जो बंदा जिसके हम पीछे पड़े थे वो ऑलरेडी मारा जा चुका है, वो ख़त्म हो चुका है। ये उनका कन्फर्मेशन है। लेकिन यहाँ पर तो गवर्नमेंट खेल रही है, गवर्नमेंट ये सारा षड्यंत्र रचा रही है, उस वक्त गवर्नमेंट अपने एक एजेंट को बचा रही है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि अब घर से उसको उठाकर जब लेकर गए हैं, एम्बुलेंस में डाला। एक एम्बुलेंस लीलावती भी गई है, एक ऊपर भी गई है, 2 एम्बुलेंसेस थी, 3 एम्बुलेंसेस थी, एक बीच में चेंज भी हुई है। तो जो लीलावती गई है, जाहिर सी बात है कि लीलावती से उसको उठाकर ले गए, लीलावती से उसको उठाकर वो ले जा चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले गाड़ी आई है। गाड़ी किसी भी सूरत में हो सकती है, वो चाहे एम्बुलेंस हो सकती है, चाहे वो एक नॉर्मल गाड़ी भी हो सकती है। आप लोगों को पता होगा कि वहाँ पर उस दिन कई सारी इर्द गिर्द गाड़ियाँ भी थीं जो चल रही थी, एम्बुलेंसेस को फॉलो कर रही थी। तो वो गाड़ी भी हो सकती है, एम्बुलेंस भी हो सकती है जो आपको लेने आती है। आप उस एम्बुलेंस में एम्बुलेंस से अगर वो लीलावती उसको लेकर गए तो वहाँ पर एक गाड़ी होगी, उस गाड़ी के अंदर उसको डालकर हैंगर में लेके जाया गया होगा। हैंगर वो जगह होती है जहाँ पर या तो हेलीकॉप्टर होता है या छोटा प्लेन होता है, जेट होता है, जो भी चीज़ होती है वो वहाँ पर होती है। वहाँ से उठा के आपको एयरलिफ्ट कर दिया जाता है। इस केस में एयरलिफ्ट के ऊपर मैंने 2-3 जगह बात की है, बल्कि एक जगह तो मैंने कौन है वो, महेश भट्ट हैं, जिन्होंने एक बाकायदा तौर पर एक पोस्ट डाली हुई है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। उन्होंने एक तस्वीर डाली हुई है जिसमें एक रेड कलर का बलून है, उससे एक कश्ती जो है वो ऊपर की तरफ उठ रही है शायद, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। मैंने उसमें भी इनडायरेक्टली कई सारी हिंट्स दी थी। तो ये बहुत ज़रूरी और ये सबसे पहला स्टेप होता है। और आप लोग ये भी देख लीजिए कि उन दिनों जिन दिनों वो घटना घटी है, कोई भी अनआइडेंटिफाइड प्लेन या कोई भी ऐसी चीज़ कहीं पर भी लैंड की गई है तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि उस दिन एयरलिफ्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो एम्बुलेंस होती है, कार होती है, कभी डायरेक्टली कार होती है, कभी एम्बुलेंस ही डायरेक्टली आपको हैंगर तक ले जाती है। लेकिन नॉर्मली हैंगर तक एम्बुलेंस नहीं जाती है, कार ही होती है। और वो कार भी वैन टाइप की होती है, जैसे मर्सिडीज़ की वैन हो गई या ऐसी वैन हो गई जिसके अंदर एटलीस्ट इमीडिएट बेसिस पर मेडिकल दिया जा सके उस इंसान को, उस व्यक्ति को जिसको भी एजेंट को आप लेकर जा रहे हैं। ख़ासतौर पे अगर तो वो बिल्कुल ही मर चुका है, क्लिनिकली दुनिया के लिए जा चुका है। आप लोग यहाँ जितने भी डॉक्टर्स होंगे आप लोग जानते हैं कि एक इंसान जब उसको कह दिया जाता है कि वो, यानी जब मान लिया जाता है उसकी जब नफ्स बंद हो जाती है कि वो मर चुका है, तब तक उसके पास कुछ मिनट्स होते हैं। मैंने उस दिन भी कहा था कि आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि कितने मिनट्स होते हैं। उस मिनट के बाद तो वो फिर बिल्कुल भी रिवाइव नहीं हो सकता। लेकिन इस जगह पर लोगों को उसके बाद कई समय बाद भी रिवाइव किया जा सकता है। और उसके लिए फिर यहाँ पर जब मैं पॉसिबिलिटी नंबर 7 में जाऊँगी तो मैं बात करूँगी, पॉसिबिलिटी 7 से ज़्यादा लिंक्ड होती है। तो यहाँ पर उसको ले गए, ठीक है। अब उसके बाद उसको एयरलिफ्ट कर दिया गया। यहाँ पर मैंने जब महेश शेट्टी के ऊपर बात की थी उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। मैंने कहा था महेश शेट्टी काफ़ी ख़तरनाक बंदा है, बड़ा मिस्टीरियस है। अब वो अच्छा है या बुरा है, लेकिन इसका इस केस से बहुत बड़ा और बड़ा गहरा संबंध है और इसकी खामोशी के पीछे भी कई कारण हैं। तो मैंने उस वीडियो में भी बात की थी कि इसकी एक ये तस्वीर है जिसका कैप्शन है जिसमें से ट्रांसपोर्ट व्हीकल लिखी हुई है। ये बड़ा अजीब सा शब्द है। ये भी लिख सकता था कि वो अपनी गाड़ी का वेट कर रहा है, प्लेन का वेट कर रहा है, बस का वेट कर रहा है, वैन का वेट कर रहा है, किसी भी चीज़ का। ये जो इतना टर्मिनोलॉजी का इतना डिफरेंट सा शब्द यूज़ किया है ना, वो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। हालांकि आप लोग कहेंगे ये बड़ी कॉमन सी बात है। हाँ ठीक है, ये कॉमन सी बात है और मैं इस कॉमन सी बात को कॉमन सी बात समझ के इग्नोर भी कर देती कि चलो ठीक है, वो अपनी मर्ज़ी से फैंसी हो रहा था और उसने ये यूज़ कर दिया शब्द, ठीक है ना। लेकिन जब भी ऐसा आप लोगों को शक होता है ना, फिर आप उसकी आगे पीछे हर चीज़ को चेक करते हैं, स्कैन करते हैं, फिर आपको पता चलता है कि वाकई इसका कोई संबंध बनता है या वो बेचारा मासूम से स्टाइल में उस शब्द को यूज़ कर रहा था। तो ये मासूम शब्द नहीं है, ठीक है, ये समझिए। और महेश शेट्टी को मैं सीरीज़ में लाती रहूँगी बीच बीच में, क्योंकि इसका काफ़ी गहरा हाथ है इस चीज़ में। उसके बाद हम यहाँ चलते हैं कि अब वो उसको हैंगर से ले गए, एयरलिफ्ट करा दिया। एयरलिफ्ट कराने के बाद वो इंसान जो है वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचता है। ये ध्यान में रखिए कि वो इंसान जो है वो उस वक्त ज़िंदा नहीं है, वो मरा हुआ है या फिर ऑलरेडी वो किसी स्टेट के अंदर है, यानी उसका ट्रीटमेंट तो चल रहा है। पहले तो गाड़ी में चला है और जब उसको एयरलिफ्ट किया गया है तो एयरलिफ्ट में तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है उसी वक्त ही,
ठीक है। अब एयरलिफ्ट उसको करके लेकर गए, इतनी देर में उसको उसकी डेस्टिनेशन पर लेकर आते हैं। अब वो डेस्टिनेशन किसी भी तरीके का हो सकता है, इन तीनों में से ही होगा, या तो कोई आइलैंड होगा, या कोई सहरा होगा, या फिर कोई भी माउंटेन्स होंगे। क्यों? क्योंकि ये तीनों जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पर आम जनता का आना बहुत मुश्किल होता है, ख़ासतौर पर सहरा और आइलैंड। माउंटेन्स में फिर भी ये होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो माउंटेन्स तक आ जाते हैं, पहुंच जाते हैं। अक्सर माउंटेन्स में बस्तियां भी बसी हुई होती हैं, कई सारे लोग होते हैं, कोई भी देख सकता है आपको, आप पहुंच सकते हैं वहाँ तक। माउंटेन्स को इतना यूज़ नहीं किया जाता है, आइलैंड्स को और सहरा को ज़रूर यूज़ किया जाता है। अच्छा, उसके बाद अगली, हाँ ये आ गई बात, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रही थी, अब आप लोग सोचेंगे कि किसी और शहर मुल्क में लेके जाते हैं, कोई और देश में नहीं, आपका अपना ही देश होता है शुरू में, क्योंकि आपकी स्थिति इतनी नाजुक होती है, आपकी सेहत इतनी नाजुक होती है कि आप उसको उस वक्त ज़्यादा समय तक उसको एयर में नहीं रख सकते। एयर ट्रैवल उसके लिए एयर ट्रैवल सही नहीं रहता है, अनलेस कि डायरेक्टली आपको पॉसिबिलिटी 7 वाले उठा रहे हैं। अगर आपको पॉसिबिलिटी 7 वाले डायरेक्टली उठा रहे हैं ना, एयरलिफ्ट कर रहे हैं, तो फिर तो आप रहने दीजिए। ये फिर बिल्कुल एक अलग चीज़ है। इसके ऊपर जब मैं पॉसिबिलिटी 7 में आऊँगी ना, फिर मैं बताऊँगी कि अगर वो लोग एयरलिफ्ट करते हैं तो फिर क्या चीज़ होती है। यहाँ पर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट आपको इतनी देर नहीं रखेगी, तो आपको एक ही आपका जो ध्यान होता है वो आपके शहर में होता है, जहाँ पर भी आप होते हैं, जिस सिटी में भी आप होते हैं वहाँ होता है। वहाँ से उठा के आपको शहर ज़रूर आपका चेंज कर दिया जाता है, और आप ही के देश के किसी भी सहरा में या आइलैंड में ला के रखा जाता है। अब अगर आप लोगों ने गौर किया होगा कि मैंने इस पूरी जब से मैंने ये वीडियोस बनाना शुरू की, यहाँ पर मैंने आप लोगों की देश के एक आइलैंड का जिक्र किया था जहाँ पर नशीले पदार्थ की तस्करी होती है, और वो मैंने उन दिनों यूज़ की थी कि जिन दिनों मालदीव्स जा रहे थे आप लोगों के बहुत सारे सेलिब्रिटीज़। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, अगर देखना चाहें तो आप लोग समझ जाएंगे। आप लोगों के आइलैंड्स का किन किन स्टेट्स में, ये आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। सहरा किस स्टेट में है ये भी आप लोगों को पता होगा। मेरा ख्याल से एक सहरा तो राजस्थान में शायद लगता है ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ। ऐसी जगहों में क्या होता है कि देखिए, सहरा में भी बस्तियाँ बसती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन सहरा इतना बड़ा होता है कि वहाँ पर आप अगर किसी को भी ले जाकर रख लें कुछ समय के लिए, तो लोगों को नहीं पता चलता। सहरा में खो जाने का डर बहुत होता है। पहाड़ों पे ये फिर भी ये होता है कि आप क्लाइंब कर किसी भी तरीके से पहुँच जाते हैं। आइलैंड का भी यही, आइलैंड अक्सर तो इतने छोटे होते हैं कि वो इतने रिमोट होते हैं कि आप वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते हैं, नॉर्मल इंसान वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता, या गवर्नमेंट की तरफ से ही वहाँ पर इजाज़त नहीं होती। कभी आप लोगों ने ये बात सोची कि क्यों कुछ आइलैंड्स तक जाने के लिए ना बोट्स जाती हैं ना कुछ जाती हैं, गवर्नमेंट के अंडर होते हैं। वो क्यों होते हैं गवर्नमेंट के अंदर? उसका यही मेन कारण होता है कि वहाँ पर बाकायदा तौर पर लोगों को सिक्योर किया जा रहा होता है, सेफ किया जा रहा होता है, गवर्नमेंट उनको यूज़ कर रही होती है अपने लिए। तो वो कई सारे आइलैंड्स होते हैं जो आपकी पहुँच में नहीं होते, तो वहाँ पर आपको लेके जाया जाता है। अब आप हो गए, अब उसके बाद आप पहुंच गए ना, उस दिन आपके साथ घटना घटती है, आपको एयरलिफ्ट किया जाता है, और एयरलिफ्ट के तुरंत बाद ही, क्योंकि आप सेम देश में ही, आप उसी देश के अंदर हैं, तो आप अपने आइलैंड या सहरा तक पहुंचने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगता, आपको वहीं पर उतार के रख लिया जाता है। उसके कुछ दिनों तक क्या होता है, आपका चलता है ट्रीटमेंट चलता है। और यहाँ पर मैंने ICU लिखा हुआ है, ये वो ICU है जो I और C और U होता है, जो हॉस्पिटल में होता है ICU। ये मैंने ऐसे ही लिखा था, पता नहीं क्यों मैंने लिखा था, खैर। तो ये यहाँ पर आपका ट्रीटमेंट होता है, और आप शुरू के कुछ समय तक तो ICU टाइप के में ही होते हैं। कुछ लोग जो होते हैं, मैं आगे बताती हूँ, डीप स्टेट में जाते हैं, कुछ लोग नहीं जाते हैं, कुछ लोग ICU में होते हैं और फिर वहाँ से वो रिकवर हो जाते हैं। नॉर्मली ज़रूर ऐसा होता है, ख़ासतौर पर अगर एक्सीडेंट के केसेस हैं या कोई बहुत इंटेंस किस्म का ट्रॉमा हुआ है, तो फिर ये होता है कि आप एक डीप स्टेट में चले जाते हैं। लेकिन नॉर्मली भी नहीं, यानी डिपेंड करता है, परसेंटेज डिपेंड करती है। तो ICU के बाद आप वापस ज़िंदा होने लग जाते हैं, लेकिन नॉर्मली ये होता है कि आप डीप स्टेट में चले जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका ट्रीटमेंट चल रहा है कुछ दिनों तक, कहाँ पर? आइलैंड में, सहरा में, या फिर माउंटेन्स में, पहाड़ में, ठीक है। उसके बाद आती है ये डीप स्टेट। अब डीप स्टेट में क्या होता है कि आप उस इमरजेंसी की स्टेट से निकल चुके होते हैं। जहाँ ये ICU होता है ना, ICU में आप हमेशा इमरजेंसी की सिचुएशन में होते हैं कि आपकी सेहत जो है वो बिल्कुल ऊपर नीचे हो रही होती है, आपको मुस्तकिल तौर पर क्या होता है, ट्रीट किया जा रहा होता है, सही है ना। आप मुस्तकिल, आपकी सिचुएशन इतनी नाजुक होती है कि आपको बार बार जो है आपके ऊपर मेडिकल स्टाफ होता है, वो आपको चेक कर रहा होता है, वो बाकायदा तौर पर आप पे उन्होंने नज़र रखी हुई होती है। ICU में इसीलिए आप होते हैं, ठीक है ना। वहाँ आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, आप ICU में हैं, और वहाँ से या तो आप ठीक होकर निकलेंगे, या फिर ये कि आप स्टेबल ज़रूर हो जाएंगे, लेकिन आप डीप स्टेट में चले जाएंगे। डीप स्टेट जो होती है वो PUC कहलाती है, यानी कि वो जो एक प्रोलॉन्ग कोमा होता है, उसमें आप चले गए, लेकिन आप स्टेबल हैं, ठीक है। अब अगर आप स्टेबल भी हैं, अब आपको ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत नहीं है, तो आप इतने ज़रूर हैं कि आप दोबारा से जो है आपकी लोकेशन चेंज की जा सके। उसमें क्या होता है कि आपकी लोकेशन को चेंज कर दिया जाता है, वो बहुत ज़रूरी होता है कि आपको आपके देश से बाहर निकाल दिया जाए जितना जल्दी हो,
क्योंकि देश में जितना समय तक आप रखेंगे आपकी अपनी गवर्नमेंट के लिए भी मसला होगा। अगर ये केस सारा गवर्नमेंट ने किया है तो गवर्नमेंट के लिए फिर ये होता है कि गवर्नमेंट इतनी पावरफुल नहीं होती कि वो एक मरे हुए एजेंट, दुनिया की नज़रों में मरे हुए एजेंट को सेफ रख सके दुनिया से बचाकर उसके लिए। और फिर ख़ासतौर पे अगर हथियारे भी उसी जगह के हैं तो वो फिर बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने, इवन अगर हथियारे उस जगह की नहीं भी हो, दूसरी जगह के आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, दूसरे देश के हथियारे थे, उनके फिर स्पाई या उनके एजेंट आपकी ही मुल्क में, आपके ही देश के अंदर उस एजेंट को देखना शुरू कर देते हैं, बावजूद उसके कि दुनिया के लिए वो मर चुका होता है, क्योंकि उनको भी पता होता है कि ऐसा भी होता है। ठीक है, अब उसमें चेंज ऑफ लोकेशन बहुत ज़रूरी होती है। अब चेंज ऑफ लोकेशन इतनी शदीद ज़रूरी होती है, आप लोग समझ भी नहीं सकते हैं कि कितनी उसके लिए ज़रूरी होती है। अब चेंज ऑफ लोकेशन हो गई, किसी भी जगह पर आपको ले जाएंगे, लेकिन देश से बाहर ले जाएंगे, देश से बाहर ले जाकर आपको कोमा में रखेंगे। अब कोमा में आप लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर भी अब किसी भी देश में लेकर जाएंगे ना, किसी भी देश में लेकर जाएंगे, वो किसी बिजी सिटी में लेकर नहीं जाकर रखेंगे आपको। उसमें नॉर्मली ये होता है कि आपको वुड्स में ले जाते हैं, या फिर उधर सहरा में नहीं लेके जाते, आइलैंड में ले जाते हैं, या फिर वुड्स में ले जाते हैं, ऐसी किसी जगह पे ले जाते हैं। माउंटेन्स में भी ले जाते हैं। माउंटेन्स और हिली एरियाज़ इतने होते नहीं हैं यूज़, लेकिन हाँ हो जाते हैं। माउंटेन्स और हिली एरियाज़ जो होते हैं ना, वो थोड़ी टूरिस्ट लोकेशंस भी होती हैं, टूरिस्ट प्लेसेस भी होती हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा एहतियात करते हैं, इतनी कोशिश नहीं करते कि वो शुरू के जो इतने क्रूशल डेज़ होते हैं या कुछ महीने होते हैं, और अगर आप कोमा में ज़्यादा समय आपको लग रहा है तो साल भी हो सकता है, साल से ज़्यादा आपका एजेंट कोमा में नहीं रहता है, आप उसको रिवाइव कर लेते हैं, वो सही होना लग जाता है। और वो कैसे हो जाता है दोबारा से, पॉसिबिलिटी 7 के अंदर ही हम इसको डिटेल में बात करेंगे। मैं अभी यहाँ आप लोगों को मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि आपका अच्छा हाँ ठीक है, डीप स्टेट, उसके बाद चेंज ऑफ लोकेशन हो गया, आपको देश से बाहर ले गए। अब स्टेट ऑफ माइंड यानी कि आपकी मानसिक स्थिति, इसमें क्या होता है, इसमें आपको यूरोप, पक्का यूरोप लेके जाते हैं, ये बहुत लाजिम होता है। यूरोप के अलावा आपको कहीं पर भी नहीं लेके जाते। इसमें क्या होता है, स्टेट ऑफ माइंड में आप दुनिया के लिए होते हैं कि मैं पागल हूँ, दुनिया के लिए आपको मेंटल बना दिया जाता है दुनिया के लिए कुछ समय के लिए। जब आप आईसीयू और कोमा से निकलते हैं और आपको बिल्कुल चेंज किया जाता है, तो आपको सबसे पहले जो है पागल बनाया जाता है। वो उसका कारण ये होता है कि आपको पागल बनाकर यूरोप में रखा जाता है, और यूरोप में शुरू होती है आपकी टीम बनती है और आपकी ट्रेनिंग होती है। टीम बनती है और ट्रेनिंग होती है, टीम बनती है और ट्रेनिंग होती है। और यूरोप ही को क्यों चूज़ किया जाता है, यूरोप को इसलिए चूज़ किया जाता है कि यूरोप जो है, चाहे वो रशिया हो गया, चाहे वो फ्रांस हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, आयरलैंड हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, जॉर्जिया हो गया, बहुत सारे छोटे छोटे यूरोप के, स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, स्विट्ज़रलैंड इतना नहीं क्योंकि स्विट्ज़रलैंड काफ़ी बड़ा टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन उसके अलावा जो भी होते हैं वहाँ के हिली एरियाज़ में बाकायदा तौर पर मेंटल हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पर आपको भेज दिया जाता है। दुनिया की नज़रों में आप पागल होते हैं, पागल के सामने कोई भी बात करेगा वो ये कहेगा कि ये पागल है, वहाँ आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेना बहुत आसान होता है। और दुनिया की नज़रों में आपको पागल इसलिए भी बनाया जाता है कि कल को अगर कहीं कोई देख भी ले तो कहेगा यार ये तो पागल बनना है, ये वो हो भी नहीं सकता, या ये वो है भी नहीं। और आपको काफ़ी हद तक चेंज भी कर दिया जाता है। फिज़िकल अपीयरेंस की मैं बात नहीं करें, लेकिन इतना आपको ज़रूर चेंज कर दिया जाता है कि लोग एकदम देखेंगे या 2 दफ़ा देखेंगे तो एकदम पहचान नहीं पाएंगे कि वो आप ही हैं कि नहीं है। इतना चेंज ज़रूर कर दिया जाता है आपको। तो फिर क्या होता है कि वहाँ पर आपको पागल बना के रखा जाता है। वो क्यों रखा जाता है, असल में वहाँ पर चलता है, स्टार्ट होता है वहाँ पर आपका टीम और ट्रेनिंग, जो बहुत ज़रूरी होती है। टीम, गौर कीजिए शब्द पर, टीम होती है ना, हर किसी की टीम होती है, गौर कीजिए, टीम होती है और टीम को ट्रेन किया जा रहा होता है। वो लड़की बार बार नहीं कहती कि वो अपनी टीम को ट्रेन कर रही है, उनको सिस्टम मैनिपुलेशन सिखा रही है, कर रही है। ये सबसे क्रूशल पॉइंट होता है। यहाँ पर आप एजेंट होते हैं, आपके ऊपर आपका हैंडलर होता है, और हैंडलर्स के ऊपर सारे जो होते हैं वो टीम लीडर्स होते हैं। वो टीम लीडर्स, जब आपके हैंडलर सब आपको ख़त्म यानी सारा वो कुछ हो चुका होता है, तो आप टीम लीडर्स के अंडर आते हैं, आपकी टीम जो है फॉर्म की जाती है। वहाँ से आपकी बेसिक ट्रेनिंग स्टार्ट की जाती है दूसरी दुनिया की शुरुआत की, कि अब यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर सारे आपका आइडेंटिटी चेंज होती है, यहाँ पर आपको ट्रेन किया जाता है, आपको उन पॉसिबिलिटी साथ में भी क्योंकि जाने की पॉसिबिलिटी होती है और वो बहुत ज़रूरी होती है। चाहे आप 5 से निकल कर आते हैं ना, 5 से डायरेक्ट आपको फेंका जाता है 7 में, पर 6 का ये एक फ़ायदा होता है कि 6 वाले आपको 7 के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो जब 7 के लिए आपको प्रिपेयर करते हैं ना, तो वहाँ पर आती है ये टीम। कहाँ गई टीम, ये यहाँ पर आपको प्रॉपर ट्रेन किया जाता है। फिर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यहाँ पर आपको सिखाया जाता है, बहुत कुछ किया जाता है। यहाँ पर ख़ासतौर पे अगर छोटे बच्चे आते हैं, जो प्रोडिजीज़ होते हैं, जो छोटे बच्चे आते हैं, जिनको मैंने बताया था प्रोडिजी वाली वीडियो में कि अक्सर को छोटे छोटे टाउन्स और शहरों से उठा कर ले आया जाता है, क्योंकि वो इतने प्रिविलेज नहीं होते हैं, तो उनके ना परिवार को पता होता है, ना वो स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ गए होते हैं कि उनके स्कूल यूनिवर्सिटीज़ को पता हो कि बच्चा कितना एक्सेप्शनल बच्चा है।
तो ये जो छोटे छोटे बच्चे जब उनका पता चल जाता है कि प्रोडिजीज़ हैं तो उनको यहाँ लाया जाता है, तो वो शौक में होते हैं, तो उनको फिर टीम लीडर्स जो होते हैं वो उनको उन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को बाकायदा अपनी छाँव में लेके उनको ट्रेन करते हैं। पहले उनको तो शौक से निकालते हैं, वो बहुत ज़रूरी होता है उनको शौक से निकालना, उनको दुनिया के लिए ट्रेन करना, दूसरी दुनिया के लिए ट्रेन करना। उनकी तो दुनिया ही पूरी पलट जाती है, इतने वो छोटे होते हैं और इतनी छोटी उम्र के बाद एकदम आप एक बिल्कुल अजीब खौफनाक दलदल में फंस जाते हैं आके। तो वहाँ पर आपको ट्रेन किया जाता है। तो वो लड़की भी ट्रेन करती है, वो बहुत सारे लोगों को ट्रेन करती है, मेजॉरिटी लोगों को जिनको ट्रेन करती है वो छोटी उम्र के प्रोडिजीज़ होते हैं, बच्चे होते हैं जो कि अंडर प्रिविलेज्ड होते हैं। उसके अलावा जो यंग लड़के लड़कियां होते हैं, यानी कि जिनको आप समझ लीजिए 18, 20, 21, 22, 23 से लेकर 25 साल की उम्र के लोगों को ट्रेन करती है। उसके अलावा वो लड़की उन लोगों को भी ट्रेन करती है जो प्रोडिजीज़ होते हैं, लेकिन मल्टी डायमेंशनल प्रोडिजीज़ होते हैं जो कि बहुत रेयर होते हैं। तो ये डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। टीम लीडर्स बहुत सारे होते हैं और हर यूरोप के सिटी में कंट्री में नहीं है, लेकिन हैं और ट्रेन किया जाता है। वो डिपेंड करता है कि कौन सा बंदा कौन से टीम लीडर के हाथ में आता है। और सारे टीम लीडर ज़रूरी नहीं होते कि मल्टी डायमेंशनल प्रोडिजीज़ हों, वो डिपेंड करता है। कोई किसी चीज़ में बहुत ही बेहतरीन होता है तो वो उसको टीम लीडर बना दिया जाता है। और आप टीम लीडर भी तब बनते हैं जब आप एक सीनियर हो जाते हैं, यानी आपको पॉसिबिलिटी साथ में दफ़ा हुए कई समय हो चुका होता है। और यहाँ पर क्योंकि मैं लड़की की भी बात कर रही हूँ तो मैं ये बता दूँ कि जो लड़की का भी जो सिलसिला था, उसके केस में जब उसको मारा जाता है, उसका एक्सीडेंट होता है और उसको भी एयरलिफ्ट करके लेके जाया जाता है। वो आर्मी का एक प्लेन होता है जिसमें वो जाती है और उसको एयरलिफ्ट करके लेके जाया जाता है। वो कुछ समय नहीं, उसको तुरंत ही कोमा में डाल दिया जाता है। वो शायद फ़ौरन ही कोमा में चली गई थी। तो उसके बाद बाकी सारी कहानी है। पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं करता वो सारी चीज़ों को याद करने का और उनके ऊपर बात करने का भी। लेकिन अगर कुछ लोग मुझे बार बार कह रहे हैं कि उस लड़की के ऊपर मैं पूरी बात करूं और लड़का और लड़की के भी अगर कोई इक्वेशन है उसके ऊपर भी बात करूं, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि मैं ऐसी कोई भी चीज़ के ऊपर बात करूंगी नहीं करूंगी। मेरा इरादा ज़रूर था कि मैं लड़की की कम से कम कहानी ज़रूर बताऊंगी, लेकिन पता नहीं कुछ चीज़ें बहुत खौफनाक होती हैं कि आप उनके ऊपर बात नहीं करने के लिए तैयार भी नहीं होते हैं। मेरा दिल नहीं कर रहा होता है कोई भी ऐसी चीज़ को याद करने का। तो लेकिन ये कि हाँ, मैं बताऊंगी ज़रूर, फिर भी थोड़ी बहुत ज़रूर बताऊंगी। तो वो लड़की जो थी वो पॉसिबिलिटी 6 से उठाकर पॉसिबिलिटी 7 में जानबूझ के फेंकी गई थी, क्योंकि जब आप मल्टी डायमेंशनल प्रोडिजीज़ होते हैं तो गवर्नमेंट भी आपसे हाथ हटा लेती है। और वो सबसे पहले उसको ये वाली जो गवर्नमेंट होती है ना, ये फ़ौरन ले लेती है। तो वो जो लड़की थी ना, उसको वो समय भी नहीं मिला था पॉसिबिलिटी 6 के अंदर, जो मैं यहाँ टीम की बात कर रही हूँ ना, उसको शॉक के साथ उठा के और एकदम साथ में फेंक दिया गया था। और वो भी बहुत छोटी थी, बिल्कुल अंडर एज नहीं थी, लेकिन वो बहुत छोटी थी। यानी अभी समझ लीजिए उसने इतनी ज़िंदगी अपने परिवार के साथ गुजारी ना, उतनी ही ज़िंदगी तकरीबन उसको अब यहाँ पॉसिबिलिटी 7 में भी हो चुकी है। तकरीबन कुछ सालों के अंदर बिल्कुल, यानी समझ लें आधी हो जाएगी। जितना उसने परिवार के साथ समय गुजारा है उतना ही उसको अब यहाँ पर वो समय हो चुका है। और वो काफ़ी सीनियर है क्योंकि वो बहुत छोटी उम्र में यहाँ पर आ गई थी। और इसी की वजह से वो बहुत प्रोटेक्टिव है उन लोगों के द्वारा जो बहुत छोटे होते हैं, जो बहुत नए होते हैं। इवन के बड़े लोग भी 25 से ऊपर के भी आते हैं जो बड़े डरे हुए आते हैं, बड़े खौफ में आते हैं। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े एजेंट्स भी होते हैं ना, उनको पता ज़रूर होता है, उनको सारी ज़िंदगी पता होता है कि वो उनके साथ ऐसा हो सकता है कि उनको ज़िंदा होना पड़े दोबारा। वो इतने डर चुके होते हैं कि वो भी एक शॉक में चले जाते हैं। आप लोगों को याद होगा, मैं दिखाती हूँ अगर यहाँ पर देखिए कमेंट्स में ना, शायद मैंने कमेंट्स में लिखा था, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर लिखा था कि और इस तरह से बहुत लोगों के साथ होता है और जिनके साथ होता है वो इस मजाक पे हंस नहीं सकते, बल्कि इस मजाक के बाद वो डर जाते हैं कुछ सालों के लिए। तो यहाँ पर ये जो मैंने बात की थी ना, यही बात थी कि कुछ सालों के लिए वो इतने शौक में चले जाते हैं, चाहे वो एजेंट्स हों या वो छोटे बच्चे हों जिनको पता भी नहीं होता, वो प्रोडिजीज़ होते हैं, उनको उठा के लाया जाता है। कभी मल्टी डायमेंशनल होते हैं, कभी ये होता है कि वो नहीं होते हैं लेकिन फिर भी प्रोडिजीज़ होते हैं। उनको जब उठा के ले आते हैं ना तो वो डर जाते हैं, बड़े बड़े लोग डर जाते हैं कि उनको पता ही नहीं होता है कि अब उनके साथ आगे होगा भी क्या। तो वो एक शौक में चले जाते हैं। तो जो शौक्स में होते हैं ना, तो वो जो टीम है ना और वो जो लीडर्स होते हैं वो ऐसे लोगों को प्रिपेयर करते हैं। वो लड़की ज़्यादातर छोटे लड़के लड़कियों को करती है जो बहुत यंग होते हैं, या फिर जो 18, 19, 20, 25 तक के होते हैं उनको करती है, या फिर जो रेयर प्रोडिजीज़ होती है मल्टी डायमेंशन की, उनको करती है, ट्रेन करती है। और ये बाकायदा तौर पर आपकी टीम बनती है, कुछ समय के लिए बनती है। और जैसी जैसी वो टीम
प्रिपेयर हो जाती है, इतनी आपको पता चल जाता है कि हाँ अब वो रेडी है, तो फिर आप फिर उसके बाद यहाँ पर सबसे आखिरी चीज़ आती है, वो आती है डिसीजन, यानी कि फ़ैसला। ये है इन्फॉर्मेशन या फिर एक्सपेरिमेंट। और यहाँ से मैं शुरू करूँगी अगली वीडियो, मैं बताऊँगी कि इन्फॉर्मेशन और एक्सपेरिमेंट क्या चीज़ है। ये यहाँ पर डिसीजन लिया जाता है, जो लीडर्स होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन के लिए ज़्यादा बेहतर है या वो एक्सपेरिमेंट के लिए ज़्यादा बेहतर है। यहाँ से काफ़ी चीज़ें ख़तरनाक होने वाली हैं, लेकिन ये कि मैं यहाँ पर इसको ख़त्म करके अगली वीडियो से शुरू करती हूँ इन्फॉर्मेशन और किससे, एक्सपेरिमेंट से। ठीक है ना, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।